हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभिजीत लेक्चरर। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को क्लास 10 साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जो कि आप लोग का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है। दोस्तों आज के वीडियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोग को सारी नोटिफिकेशन दोस्तों समय समय मिलती रहे। दोस्तों, इस चैनल पर क्लास 10 की सारी तैयारी कराऊंगा, एक से एक हेडिंग सारा कुछ बताऊंगा। दोस्तों, सारा चैप्टर की प्रिपरेशन होगी। दोस्तों, सारे सब्जेक्ट की भी प्रिपरेशन होगी। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग का फर्स्ट चैप्टर है, आप लोग का फुल इन्फॉर्मेशन इन वन वीडियो, सारे जानकारी क्लास 10 फर्स्ट चैप्टर साइंस का सारी जानकारी इस वीडियो में दोस्तों मिलने वाली है आप लोग की। तो चैप्टर क्या आप लोग का है? चैप्टर आप लोग का है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। सारा डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में हम लोग जानते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? ऐसे परिवर्तन दोस्तों जिसमें नए नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, ऐसे परिवर्तन, कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण होता है दोस्तों, उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। मान लीजिए कोई पदार्थ है, कोई पदार्थ मान लीजिए, ऐसे पदार्थ, कोई पदार्थ है जिसमें नए गुण, कुछ दूसरे गुण कुछ प्रकार के हों, वो आप लोग का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, कन्फर्म होगा आप लोग का। तो अब देखते हैं अभिकारक क्या होता है। दोस्तों, अभिकारक इंपॉर्टेंट है, अभिकारक भी जानते हैं। अभिकारक क्या होता है? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं। अगर कोई मान लीजिए पदार्थ है, उसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया कोई हिस्सा लेता है, तो उसे अभिकारक कहते हैं। दोस्तों, उसे अभिकारक कहते हैं। अब देखेंगे उत्पाद क्या होता है। दोस्तों, उत्पाद क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है। ऐसा कोई पदार्थ है जिसका निर्माण है रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उसे हम उत्पाद कहते हैं। दोस्तों, ये आप लोग का हो गया, आप लोग का अभिकारक और उत्पाद और रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों आप लोग का हो ही गया है। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण क्या क्या होते हैं। दोस्तों, उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण क्या है? भोजन का पाचन, भोजन का पाचन एक आप लोग का उदाहरण हो गया। श्वसन आप लोग का एक उदाहरण हो गया दोस्तों। और श्वसन के बाद आप लोग का लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना आप लोग का एक उदाहरण हो गया। और दही का बनना भी एक उदाहरण हो गया। और मैग्नीशियम फीते का जमना, मैग्नीशियम फीते का जमना एक उदाहरण आप लोग का हो गया। 5 उदाहरण मैंने आप लोग को दे दिए रासायनिक अभिक्रिया के। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के मैंने आप लोग को 5 उदाहरण दे दिए। 5 उदाहरण क्या हुआ? भोजन का पाचन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, दही का बनना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, और मैग्नीशियम फीते का जमना, सारा कुछ बताऊंगा। मैग्नीशियम फीते का जलना है दोस्तों, सारा कुछ भी बताऊंगा, कैसे कैसे सारा कुछ, कौन सा अभिक्रिया है, सारा बताऊंगा दोस्तों आज के इस वीडियो में। केवल वीडियो का आप लोग वॉच कीजिए, फुल वॉच कीजिए। दोस्तों, आप लोग को सारा क्लियर, पूरा जो आप लोग का कन्फ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा क्लास 10th और आप लोग का फर्स्ट चैप्टर जो आप लोग का साइंस का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में। दोस्तों, आइए आगे देखते हैं आगे क्या है। अब देखेंगे हम लोग दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। अब हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे, उनके कौन कौन से प्रकार हैं। दोस्तों, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कौन कौन से हैं? तो पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है दोस्तों? इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया बनकर केवल एक यौगिक बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, ए प्लस बी सी, 2 अभिक्रिया, कोई 2 पदार्थ मिलकर एक बनाते हैं दोस्तों, एकल अभिक्रिया, इसे हम लोग कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर लिखा है इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसे है जल का निर्माण। दोस्तों, आप लोग का जल का निर्माण हो गया 2H2O, समझ गए आप लोग। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहते हैं? दोस्तों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। दोस्तों, उदाहरण प्राकृतिक गैस का दहन, उदाहरण जैसे हो गया प्राकृतिक गैस का दहन हो गया, इसको आप लोग इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है और कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दूसरा आप लोग का होता है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाते हैं। कोई एक अभिक्रिया है, टूटकर 2 या 2 से अधिक बनाते हैं। सेम इसका उल्टा है दोस्तों, संयोजन अभिक्रिया का सेम उल्टा है। इसको भी आप इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, उष्मीय वियोजन क्या कहते हैं? देखिए, वियोजन अभिक्रिया के कई भाग होते हैं। तो सबसे पहला है उष्मीय वियोजन।
ऊष्मीय वियोजन किसे कहते हैं? ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। ये आप लोग का इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। आगे आप लोग का दोस्तों है वैद्युत वियोजन। विद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाला वियोजन, उसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं दोस्तों। प्रकाशीय वियोजन समझ लीजिए, सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन। इजी है। और सबसे इंपॉर्टेंट आप लोग का ये है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट में जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसमें हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए। इंपॉर्टेंट में कोई कन्फ्यूजन है आप लोग कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा दोस्तों 100%। और जो आप लोग का तीसरा है, तीसरा अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। दो आप लोग का हो गया संयोजन वियोजन और विस्थापन अभिक्रिया तीसरा है। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व क्रम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देते हैं दोस्तों। क्या है इन अभिक्रियाओं में? इस अभिक्रिया में क्या होता है? अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व है कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक में विस्थापित कर देते हैं। उदाहरण जैसे ले लीजिए आप लोग Fe प्लस CuSO4 क्या बनता है? FeSO4 और Cu बनेगा दोस्तों आप लोग का। अब देखिए द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंपॉर्टेंट कीजिए इसको। इंपॉर्टेंट क्योंकि काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा गया है। इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है दोस्तों। आदान प्रदान से होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक बार समझ लीजिए, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिक के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ले लीजिए दोस्तों, उदाहरण लिख सकते हैं आप लोग। अब आप देखेंगे पाँचवां कौन सा है अभिक्रिया होती है, उसे हम देखते हैं दोस्तों। पाँचवा आप लोग होगा अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। इसको भी इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए, काफ़ी बार पूछा जाता है। कन्फर्म वाले क्वेश्चन है दोस्तों जो इंपॉर्टेंट कर रहा हूँ। आप लोग केवल तैयारी कीजिए आप अच्छे से, मैं तैयार कराऊंगा, आप लोग तैयारी कीजिए। उपचयन देखेंगे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, जब दोस्तों ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और हाइड्रोजन का ह्रास होगा दोस्तों, उसे हम उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ईजी है, कोई कठिन नहीं है। आप लोग 2-3 बार लिखिए, पढ़िए, आसानी से याद हो जाएगा। अपचयन क्या है? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, सेम उल्टा अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट है दोनों, इंपॉर्टेंट को नोट कर लीजिए। संक्षारण भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संक्षारण ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कर लीजिए। और विकृत गंधिता भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। जब कोई धातु अम्ल आदि के संपर्क में आती है जिससे धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण मतलब होता है जंग लगना दोस्तों। एग्जाम्पल ले सकते हैं लोहा दोस्तों, आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब लोहा पर जंग लगता है उसी को कहते हैं। ऊपरी परत पर क्या होती है? कमजोर हो जाती है, उससे हम संक्षारित हो जाती है, उसे हम संक्षारण कहते हैं दोस्तों। विकृत गंधिता क्या है? वसायुक्त और तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचित हो जाती है, जिससे उनके स्वाद एवं गंध में परिवर्तन हो जाता है, उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं दोस्तों। स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है तो उसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोग को था क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर, जो कि दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिए। जो मैं क्वेश्चन बताया हूँ उससे बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है, 100% इसके अंदर ही से क्वेश्चन आएगा। इतना आप लोग तैयार कीजिए, आप लोग का क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया दोस्तों, कंप्लीट हो जाएगा 100%। मैथ की भी तैयारी चल रही है अभिजीत लेक्चरर पर, आप लोग की तैयारी कीजिए। साइंस का फर्स्ट चैप्टर था। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे का कौन कौन से हैं टॉपिक, सारा बताऊंगा दोस्तों, सारा कुछ बताऊंगा। आप लोग की वीडियो को वॉच कीजिए और दोस्तों शेयर करते रहिए, केवल आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों। हम लोग सारी कुछ की तैयारी कराएंगे दोस्तों, सारे सब चीज़ की, हर सब्जेक्ट की, हर एक पॉइंट की तैयारी कराएंगे। आप लोग केवल तैयारी करते जाइए दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।